नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर लाइव में। साथियों, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए लाइव कोर्स की क्लासें लगातार चल रही है, जिसमें जीके की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अभी शिक्षण अभिक्षमता की क्लास रहेगी। इसके बाद 10 बजे है वो हिंदी व्याकरण को लेकर क्लास रहती है। तो इस क्लास में हम बात करने वाले शिक्षण अभिक्षमता को लेकर। शिक्षण अभिक्षमता में साथियों जो स्कोर करना होता है वो बहुत ही आसान होता है। सबसे कम मेहनत में इसमें आप थोड़ा सा अपनी विवेक शक्ति से सोचें तो सर्वाधिक अंक हासिल कर सकते हैं। शिक्षण अभिक्षमता में कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है, यानी कि 150 नंबर का अंक भार इस सब्जेक्ट का रहता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। इस प्रकार ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर आपको ऐसा ही लगेगा कि इसका आंसर बी हो सकता है या इसका आंसर डी। अध्यापक के लिए सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है मूल्यवान? तो वो होगा छात्रों का विश्वास। तो ऑप्शन नंबर इसका है वो सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन से, अच्छा अध्यापक वो है। एक अच्छा अध्यापक वो है जो मेधावी हो, परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा सार जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा है कि अपने विषय में प्रवीण हो, बिल्कुल ये भी अच्छा आंसर हो सकता है। लेकिन अच्छा अध्यापक वो है जो सदैव अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, वो है वो अध्यापक क्या होगा? सबसे अच्छा होगा। तो आंसर है वो इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से। शिक्षा के प्रसार एवं प्रसार से लोकतंत्र में मजबूती आती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कह रहा है। अंधविश्वास में कमी आती है। बिल्कुल, शिक्षा अगर समाज में बढ़ेगी तो अंधविश्वास में कमी आएगी, लोकतंत्र में मजबूती आएगी, आर्थिक विकास दर है वो भी बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके चारों ऑप्शन सही है। आंसर डी है वो इसका राइट। इस प्रकार के सवालों में अगर यह है उपरोक्त सभी, तो वो ही ज़्यादातर शिक्षण अभिरुचि में सही माने जाएंगे जहाँ तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अगर आप एक अध्यापक हैं, एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर आप स्कूल से बाहर अपने छात्र से मिलते हैं, आप यानी कि टीचर हो और अपने छात्र से मिलते हो, यानी आपसे जो स्कूल में पढ़ता है उससे मिलते हो, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो आप इसका आंसर क्या होगा? अजनबी की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल अजनबी की तरह है वो व्यवहार उस छात्र के साथ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया। उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, हम उससे बात करना बिल्कुल पसंद करेंगे कि बेटा आप यहाँ पे किस कारण से आए हो, कैसे आए हो, जो भी हो कारण बन सकता है वो बात करने की कोशिश करेंगे। मित्रों की तरह, बिल्कुल मित्रों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल हंसी मजाक उसके साथ शुरू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार का ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि बहुत गंभीर होकर बात करेंगे कि बेटा आप यहाँ पर किस कारण से बाहर आए हो, क्या काम है, वगैरह वगैरह। तो आप उससे बिल्कुल गंभीर होकर बात करेंगे। हो सकता है उसको वहाँ पे कोई आपकी मदद की ज़रूरत हो और आपसे मदद वो ले सके। इस प्रकार से ज़्यादा सकारात्मक तरीके से आपको क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो इसका आंसर है वो राइट क्या होगा? सी राइट होगा। बहुत गंभीर होगा, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है? तो एक बी एस भाटिया करके दार्शनिक हुए, बी एस भाटिया, उनकी एक परिभाषा है कि शिक्षण कला एवं कौशल है। क्या है? कला एवं कौशल है। तो यहाँ पर कला भी दिया हुआ है और कौशल भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर और दोनों होता तो यहाँ पे माना ए और बी दोनों होता, ए प्लस बी दोनों होता, तो आंसर यहाँ पे सी माना जा सकता था कि ए और बी दोनों। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पर शिक्षण क्या होगा? शिक्षण एक क्या होगा? कौशल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, यानी कि यहाँ पर कौशल है वो राइट माना जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जब आएंगे शिक्षण के संबंधित और तो कला और कौशल भी ऑप्शन में हुआ, तो तीसरा ऑप्शन ये दोनों लिखा हुआ होगा, ये दोनों इस प्रकार से, ये पहला और दूसरा दोनों सही है, इस प्रकार से दिया होगा, वो आपको टिक करके आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा कब सार्थक हो सकती है? जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक हो सकती है साथियों जब वो क्या होगा, छात्र केंद्रित हो गया, यानी कि छात्र केंद्रित। दार्शनिक हुए फ्रोबेल, जिन्होंने छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। मारिया मॉन्टेसरी हुई, उन्होंने भी छात्र केंद्रित शिक्षा पर है वो बल दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की, अगर कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और या कोई छात्र पढ़ रहा है, उसको किसी भी प्रश्न में समस्या हो गई, तो उसको समाधान करने का दायित्व किसका है? एक अध्यापक का है, या प्रधानाचार्य का है, सरकार का है, या शिक्षाविदों का? माना कि कोई क्वेश्चन से 1/2 प्लस 1/2 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है और इसमें आपको समस्या आ रही है, तो वो सॉल्व आप करने के, अगर इस प्रश्न ऐसे प्रश्न में आपको समस्या है तो उसका दायित्व होगा कि जो विषय का जो अध्यापक होगा उस विषय का, वो इस समस्या को हल करेगा। यानी कि इस प्रकार की समस्याओं का हल करने का श्रेय किसका है, दायित्व किसका है? शिक्षकों का है। इसका है शिक्षकों का। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। एक शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर उसके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज के संभावित लोग। तो एक शिक्षक का उसका मूल्यांकन है वो कौन कर सकता है? सबसे श्रेष्ठ मूल्यांकन कौन कर सकता है? उससे पढ़ने वाले उसके छात्र, यानी उनके शिष्य। ऑप्शन नंबर है वो बी राइट हो जाएगा। एक टीचर का सर्वाधिक उच्चतम मूल्यांकन कौन कर सकता है? उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य, एक स्कूल के प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ठीक है। अगला ऑप्शन है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ये भी ठीक है। कुशल प्रबंधक, बिल्कुल ये भी ठीक है। ये सभी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सभी सही माने जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट माना जाएगा। यानी कि एक प्रधानाचार्य को प्रेरणादायक भी होना चाहिए, अध्यापक के लिए समानता का भाव, बाकी जो अध्यापक उसके स्कूल में काम करते हैं उनके प्रति समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए, और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन से, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षण की पद्धति? यानी कि जो पढ़ाने की जो कार्यशैली है, जिस प्रकार से अध्यापक पढ़ाता है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, यानी कि ऐसी जिसमें सिर्फ शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षक पढ़ाता जाए, बाकी कोई कुछ नहीं हो, छात्रों से कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाए, इस प्रकार की होनी चाहिए। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, यानी कोई समस्या दे दी जाए और उसी समस्या को सॉल्व करने में बच्चों को लगा दिया जाए, इस प्रकार की होनी चाहिए। या पाठ्य पुस्तक केंद्र, यानी कि जो किताबों में है वो सिर्फ पढ़ के सुना दिया जाए और फिर उससे कोई बात नहीं। या फिर चौथा ऑप्शन से बाल केंद्रित। तो इसका जो आंसर होगा राइट होगा वो कौन सा होगा? बाल केंद्रित, डी, यानी कि बच्चों से केंद्रित, बालक केंद्रित है वो शिक्षण पद्धति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक अध्यापक को श्रेष्ठतम गुण, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक धर्मनिरपेक्षता। तो इस प्रकार से जो छात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया गया है अध्यापक। अब अध्यापक नहीं होकर के आपको छात्र लिखना, छात्र के प्रति पूर्ण पूर्ण समर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। बाई मिस्टेक यहाँ पर अध्यापक लिख दिया गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है? छात्र, छात्र के प्रति पूर्ण समर्पण। अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है छात्र के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो अध्यापक है वो मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति,
प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। तो जो अध्यापक है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो समाज एवं छात्रों के प्रति। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण, मुख्य क्या कारण हो सकता है। कि ज़्यादातर सुनने में आता है कि ग्रामीण स्कूलों में बच्चे हैं वो स्कूलों से भागते हैं, या पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण। तो इसका जो कारण होगा क्या है, स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना। तो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि बच्चों को वहाँ पर मोटिवेट नहीं किया जाता, शिक्षा के प्रति उनको मोटिवेट नहीं किया जाता। स्कूल का नीरस वातावरण ही स्कूल पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा अध्यापक के कार्यों की सराहना कर कर, अच्छा वेतन देकर। तो अध्यापक से बेहतरीन कार्य अगर उसे और बढ़ाया जा सकता है अध्यापक की सराहना करके, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका है वो सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए या बालकों के लिए। तो ये किसके लिए सत्ता का स्रोत है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, तो यानी महिलाओं के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी है और बालकों के लिए तो खैर है ही। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ज़्यादा राइट होगा वो कौन सा होगा, डी। यानी कि शिक्षा है शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, तो ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, इसका आंसर डी राइट होगा।